हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ह्यूमन बॉडी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त का रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मेलानिन, प्लाज्मा। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्लोरोफिल क्या होता है? पत्तियों में पाया जाता है। इसके क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? रेडियस, फीमर, टिबिया, अल्ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। फीमर यानी जो जांघ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, स्टर्नम, क्लेविकल, पटेला। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मैलस, इंकस, स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, यकृत। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क है। मस्तिष्क के द्वारा ही हमारे शरीर का समस्त नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? हृदय, अस्थिमज्जा, यकृत, फेफड़े। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, यकृत, लार ग्रंथि, थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगर सबसे बड़ा अंग पूछा जाता तो त्वचा हो जाता। मानव शरीर में रक्तचाप किसमें मापा जाता है? हार्मोन, एमएमएचजी, मिलीलीटर, किलोमीटर पर आवर। मानव शरीर में रक्तचाप एमएमएचजी में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? मस्तिष्क, मेडुला, फेफड़े, वृक्क यानी किडनी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग मेडुला है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मेडुला के द्वारा ही हमारे हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300, 206, 208, 201। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मानव शरीर में किस गैस की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? CO2, H2, O2, N2। मानव शरीर में ऑक्सीजन गैस की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ऑक्सीजन के द्वारा ही हम सांस लेते हैं, इसलिए मानव शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। इंसुलिन स्रावित करता है यकृत, अग्न्याशय, किडनी, हृदय। इंसुलिन पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। यकृत यानी लीवर का मुख्य कार्य क्या है? पाचन, रक्त बनाना, शरीर का विसरण, तापमान नियंत्रित करना। यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर का विसरण, मतलब शरीर में जो फालतू चीज़ें होती हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। आँख का कौन सा भाग प्रकाश का अपवर्तन करता है? आयरिस, कॉर्निया, पुतली, रेटिना। जो आँख का कॉर्निया भाग होता है यह प्रकाश का अपवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। त्वचा में विटामिन के बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। विटामिन डी बनता है, सॉरी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1.2 किलोग्राम, 1.4 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2.0 किलोग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है, यानी 1400 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, यानी कितने चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4, 5। हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 अट्रिकल, जिसे हिंदी में अलिंद कहते हैं, और 2 वेंट्रिकल होते हैं, जिसे दो हिंदी में निलय कहते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। मानव में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। मानव में फेफड़ों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है।
लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, मतलब जो आरबीसी होती है वो कितने दिन तक जीवित रहती है? 60 दिन, 120 दिन, 200 दिन, 12 दिन। लाल कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर मतलब क्या होता है? जो सभी को ब्लड दे सकता है। ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव। जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा है, मतलब जो सबसे ब्लड ले सकता है? ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जो ए बी पॉजिटिव ग्रुप होता है ये किसी भी से भी ब्लड ले सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक, ऑक्सीजन ले जाना, रक्त जमाना, शर्करा नियंत्रण करना। WBC क्या करता है? रोगों से लड़ने में मदद करता है, इसलिए इसे रोग प्रतिरोधक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन सा करता है? ये आरबीसी करती हैं, लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिरक्षा, रक्त का थक्का, ऑक्सीजन वहन, भोजन पचाना। प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त को जमने में मदद करते हैं, यानी रक्त का थक्का बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मानव में सबसे बड़ा रक्तवाहिका कौन सी है? वेना कावा, कैपिलरी, एओर्टा, पल्मोनरी। मानव में सबसे बड़ी रक्तवाहिका एओर्टा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। किडनी की मूल इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वोलाई, विलाई। किडनी की मूल इकाई नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। न्यूरॉन ही ब्रेन की इकाई है और एल्वोलाई ये गैस एक्सचेंज करने में मदद करती है। रात्रि अंधता किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम। रात्रि अंधता नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। स्वाद का पता लगाने वाला भाग कौन सा है, मतलब किस भाग से हम लोग स्वाद का पता लगाते हैं? नाक, जीभ, कान, त्वचा। जो हमारे जीभ होते हैं इस पर अनेक प्रकार के टेस्ट बड होते हैं, इन्हीं की सहायता से हम लोग स्वाद का पता लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। सुनने की क्षमता किससे होती है? कॉकलिया, हृदय, यकृत, कॉर्निया। सुनने की क्षमता कॉकलिया से होती है, कान पाया जाता है कॉकलिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। रक्त का निर्माण कौन करता है? अस्थिमज्जा, फेफड़े, पाचन तंत्र, किडनी। रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती हैं? 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी, 16 जोड़ी। मानव यानी मनुष्य में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, प्रोजेस्टेरॉन। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। पाचन कहाँ से शुरू होता है? पेट, मुख, आंत, यकृत। पाचन हमारे शरीर में मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? हड्डी, दांत का इनेमल, बाल, नाखून। मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु जो है वो दांत का इनेमल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? हृदय मांसपेशी, ग्लूटियस मैक्सिमस, बाइसेप, ट्राइसेप। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। आरबीसी में कौन सा रंग द्रव्य होता है? मेलेनिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। मानव शरीर की सबसे पतली रक्तवाहिकाएं कौन सी है? वेन, आर्टरी, कैपिलरी, एओर्टा। मानव शरीर की सबसे पतली रक्तवाहिकाएं कैपिलरी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। मानव पेट द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। मानव पेट द्वारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। थायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन बनाती है? इंसुलिन,
एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। एड्रेनलिन किस ग्रंथि से निकलता है? पिट्यूटरी, एड्रेनलिन, एड्रिनल, अग्न्याशय, लाल ग्रंथि। एड्रेनलिन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। रक्त का पीएच कितना होता है? 6.0, 7.4, 4, 8.0। रक्त का पीएच 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अधिकांश पाचन कहाँ होता है? पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत, मुख। हमारे शरीर में अधिकांश पाचन छोटी आंत से ही स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। हमारे शरीर में सबसे अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किसमें होता है? रक्त, मांसपेशी, हड्डी, त्वचा। मानव शरीर में सबसे अधिक पानी मांसपेशियों में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। आंख का रंग किससे निर्धारित होता है? मेलेनिन, केराटिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन। आंख का रंग मेलेनिन पिगमेंट के कारण ही निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। शरीर का कौन सा भाग रक्त को शुद्ध करता है? यकृत, किडनी, फेफड़े, प्लीहा। हमारे शरीर में जो किडनी होता है इसके द्वारा ही रक्त को शुद्ध करने का काम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आरबीसी का यानी जो आरबीसी होती हैं ये ऑक्सीजन का वहन करती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? ये रोगों से लड़ने में मदद करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र के काम करती हैं। मानव शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। हमारे शरीर में जो सेरिबेलम होता है मनुष्य के दिमाग में, उसके द्वारा बॉडी बैलेंसिंग का काम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। सेरिबेलम होता है और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट के लिए नाम से जाना जाता है? एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन। जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। पेट का एंजाइम पेप्सिन किसे पचाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। जो पेट का एंजाइम होता है पेप्सिन ये प्रोटीन को पचाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम का यूज किया जाता है। रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? उपकला, तंत्रिका, संयोजी, पेशी ऊतक। रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजिक ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग अपना स्कोर कमेंट में जरूर टाइप करिए कि आप लोगों ने 50 में से कितना क्वेश्चन सही किया। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।